ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हिवादिन्जन्मर्षं शान्तर्ष गृहतारकम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज की वीडियो का विषय है भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन रहस्यपूर्ण रहस्यमय है और उनका जीवन ही नहीं, उनका चरित्र ही नहीं, उनका जन्म जिसको हम कहते हैं, उनका जन्म नहीं होता है, उनका अवतरण होता है। वह अवतारी हैं, तो उनका जब अवतार हुआ है वह बहुत रहस्यपूर्ण एक विषय है, उस पर आज चर्चा करेंगे। भगवान की जब हम पूजा करते हैं, भगवान के लिए व्रत उपवास रखते हैं, वो भगवान के लिए नहीं रखते हैं, अपने लिए रखते हैं। और यदि हम भगवान के चरित्र को, उनके जीवन को और उनके जन्म के समय के रहस्य को यदि जानें, तो हमारा जो व्रत है, उपवास है, उपासना है, पूजा है, जप है, तप है, उसमें आनंद की 1000 गुना वृद्धि हो जाती है। तो मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं भगवान के दिव्य चरित्र की जो नींव है, भगवान का अवतरण हुआ है, अवतार हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं मथुरा जी में, उस घड़ी में क्या अद्भुत योग थे, संयोग थे, उसको लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। वह योग संयोग बड़े रहस्यमयी हैं, बहुत ही रहस्य से भरे हुए हैं। तो उनके समय में, उनके जन्म समय में, अवतरण के समय में कैसा वातावरण था, उसके विषय में कहा गया है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हि वाजन जन्मर्षम शांतर्ष गृह तारकम। अर्थात उस समय जब भगवान अवतरित हुए मथुरा में, कारागार में, देवकी जी के गर्भ से, तब समस्त शुभ गुणों से युक्त सुंदर सुहावना समय था और रोहिणी नाम का नक्षत्र था। आकाश के सभी ग्रह, तारे, नक्षत्र, आकाशीय पिंड सब सौम्य हो रहे थे, शांत हो रहे थे। ऐसा यह 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में पहला श्लोक आता है। तो मित्रों, सर्वप्रथम भगवान जब अवतरित हुए, वह तिथि थी अष्टमी तिथि। तिथि वारम च नक्षत्रम, जो पंचांग होता है उसमें तिथि, वार और नक्षत्र का बहुत बड़ा योगदान है। तिथि अष्टमी थी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। वार था बुधवार और नक्षत्र था रोहिणी। अष्टमी तिथि और बुधवार, समय अर्धरात्रि और नक्षत्र रोहिणी। अब ये जो वार है, तिथि है, नक्षत्र है, समय है, यह बहुत अद्भुत है। वार जो है, सबसे पहले तिथि के विषय में बताता हूँ। तिथि 8वीं तिथि है, कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि, मध्य की तिथि है, बीच की तिथि है। 1 से 15 तक जो कृष्ण पक्ष की तिथियाँ होती हैं, उसमें से 7 एक तरफ, 7 दूसरी तरफ, ठीक 8वीं तिथि मध्य की तिथि। और उसके बाद बार 7 बार होते हैं। 7 बार में से मंगलवार तक 3 बार और बृहस्पतिवार से शनिवार तक 3 बार। तो बीच का बार है, जो एक सप्ताह होता है उसमें ठीक बीच का बार बुधवार, बीच की तिथि
अष्टमी तिथि बीच का वार बुधवार, और नक्षत्र है रोहिणी। अब रोहिणी जो नक्षत्र है यह जब एक राशि बनती है वह 9 नक्षत्र चरणों से बनती है, तो यह 5वें नक्षत्र चरण में हुए हैं। रोहिणी के दूसरे चरण में वा अक्षर, वा से वासुदेव, वा अक्षर इनका आया है। रोहिणी का द्वितीय चरण अर्थात नक्षत्र चरण है 5वां, अर्थात राशि का नक्षत्र चरण 5वां है, रोहिणी का नक्षत्र चरण दूसरा है। तो 5वां नक्षत्र चरण 9 चरण होते हैं, तो 5वां मध्य का, ठीक बीच का, यह नक्षत्र भी बीच का आ गया नक्षत्र चरण। और समय जैसे मैंने आपको बताया अर्धरात्रि का, ठीक रात्रि में, आधी रात में। और चंद्रमा की जो आकृति होती है कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उस दिन चंद्रमा की आकृति अर्धचंद्राकार होती है। अर्धचंद्राकार मैं आपको बताऊंगा अर्धचंद्राकार किस स्थिति में किस तरह से बनती है वह बताता हूँ। अर्धचंद्राकार यह स्थिति बनती है, ऐसा चंद्रमा बनता है डी की तरह, आधा चमकता हुआ, आधा प्रकाशहीन, आधा प्रकाशमान, यह चंद्रमा की स्थिति आधा चंद्रमा। और नक्षत्र चरण रोहिणी मैंने आपको बता दिया। और जो लग्न है, लग्न भगवान का वृषभ लग्न है, दो तो इसमें जो राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव। 3 प्रकार की राशियां, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो बीच की राशि का लग्न है, अर्थात स्थिर राशि बीच की राशि लग्न में है। और जो राशि इनकी है वह भी स्थिर राशि है, वृषभ राशि है। वृषभ राशि में चंद्रमा है, रोहिणी के चंद्रमा है, तो राशि भी बीच की है स्थिर राशि, और लग्न भी बीच का है स्थिर लग्न। और उसके बाद आता है, तो यह मैंने आपको बताया। इस प्रकार से यह भगवान की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली है। अब जब भगवान का हम व्रत उपवास रखते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, जब चंद्रोदय होता है अष्टमी की रात्रि में चंद्रोदय होता है, तो उस समय चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है। और जब मथुरा में चंद्रोदय हो उसी समय भगवान की पूजा संपन्न होनी चाहिए, उसी समय भगवान का आविर्भाव माना जाना चाहिए। हमारे स्थानीय समय में, हमारे स्थानीय स्थान में चंद्रमा कब उदय हो रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। मथुरा जी में उस दिन चंद्र कब उदित होंगे वह अधिक महत्वपूर्ण है। जब मथुरा जी में चंद्रमा जी का उदय होगा वही समय भगवान के इस भूमंडल में आने का होगा। अद्भुत यह क्षण होता है। अब अद्भुत क्षण यह है, भगवान का जब जन्म होता है, जन्म वैसे नहीं होता है, वो अवतार लेते हैं। जन्म के समय में जो माँ है शिशु को जन्म देती है तो वह प्रसव पीड़ा में होती है, उसको प्रसव असहनीय है, प्रसव पीड़ा होती है। भगवान अवतरित होते हैं शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज अष्टभुज रूप में, महाविष्णु के रूप में वह अर्धरात्रि में देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट होते हैं और वह सब वृतांत अपना बताते हैं। उसके बाद फिर वह द्विभुज रूप में एक शिशु के रूप में, शिशु बालक के रूप में रुदन करने लगते हैं और वसुदेव जी को आगे का मार्ग प्रशस्त कराते हैं, बताते हैं। अब यह जो है चंद्रमा के उदय होने पर अर्धरात्रि में क्यों वह अवतरित हुए, क्योंकि चंद्रमा भगवान का जो वंश है वह क्या है, चंद्रवंश है, चंद्रवंश। चंद्र तो चंद्रमा भी उनके अवतरण के समय में प्रसन्न हो करके वहाँ पर उनके स्वागत के लिए आ गया है, इसलिए भगवान चंद्रवंश में उत्पन्न होते हैं। तो चंद्रमा, अब
अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। रोहिणी जो नक्षत्र है उसके स्वामी भी चंद्र हैं, और चंद्र जो हैं, रोहिणी जो हैं, चंद्रमा की प्रिय पत्नी का नाम रोहिणी है। इसलिए भगवान अपने कुल चंद्रमा के जो प्रिय नक्षत्र है, प्रिय रानी है, उसके नक्षत्र में जन्म लेते हैं। और रात में इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि वह चंद्रवंशी हैं, इसलिए चंद्रवंशी होने के कारण वह रात्रि में चंद्रोदय के समय में जन्म लेते हैं। यह मैंने आपको भगवान के जन्म के समय का अद्भुत रहस्य आपको बताया। अब चंद्रवंश में यह उत्पन्न होते हैं, रात्रि में उत्पन्न होते हैं, जैसे भगवान राम दिन में उत्पन्न होते हैं, सूर्य की उपस्थिति में प्रकट होते हैं क्योंकि वह सूर्यवंशी हैं, और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश के होते हैं, इसलिए वह चंद्रमा की उपस्थिति में प्रकट होते हैं। अब भगवान के थोड़ा सा यह जो जन्म पत्र है इसके विषय में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भगवान की जो जन्म कुंडली है उसमें उनका लग्न वृषभ लग्न है, स्थिर लग्न है, और दूसरी राशि है, अर्थात बीच की राशि है चल स्थिर स्वभाव। 3 प्रकार के जो स्वभाव होते हैं राशि के, उसमें स्थिर स्वभाव की राशि है, और स्थिर स्वभाव का ही इनका लग्न भी है। लग्न में चंद्रमा है और उच्च का चंद्रमा है, रोहिणी में उच्च का चंद्रमा माना गया है। उसके बाद भगवान के जितने भी 7 ग्रह हैं, राहु केतु को छोड़ करके अन्य सभी 7 ग्रह उनके या तो उच्च के हैं या स्वराशि के हैं। चंद्रमा उच्च का है, और सिंह का सूर्य भादों के महीने उनका जन्म होता है, तो अपनी राशि का सूर्य है। और पंचम स्थान में उच्च का बुध है, सप्तम स्थान में स्वराशि शुक्र है और शनि उच्च के हैं, और नवम भाव में मकर के मंगल हैं, मकर के मंगल उच्च के होते हैं, और एकादश आय भाव में, इनकम के भाव में, ऐश्वर्य के भाव में भगवान के मीन राशि के गुरु हैं, और स्वराशि के यह गुरु कहे जाते हैं। अब अष्टम भाव, सप्तम भाव में राहु है, वृश्चिक के राहु हैं, और वृश्चिक के राहु होने से इनका क्या होता है, बहुविवाह होता है, बहुत सी रानियां होती हैं। और षष्ठम भाव में उच्च के शनि हैं और शुक्र हैं, तो यह शत्रु भाव, रोह भाव में उच्च का शनि होने से, और साथ में जो लग्नेश है शुक्र के होने से भी यह शत्रुजित होते हैं। और पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च का केंद्र में है, लग्न में है, तो पराक्रम इनका मिला जुला होता है, अद्भुत होता है। कहीं पर यह चुटकी में अपने शत्रु को परास्त कर देते हैं, और कभी कभी आंख मिचौली करके शत्रु को यह अदृश्य हो जाते हैं शत्रु से, जैसे इनको रण छोड़ भी का नाम कहा गया है। इस प्रकार से यह भगवान के समस्त जन्मांग का यह मैंने विश्लेषण बताया, और उनके अद्भुत चंद्रमा की जो प्रिय पटरानी है रोहिणी, उस नक्षत्र में वह पैदा होते हैं, और उस नक्षत्र में पैदा ही नहीं होते हैं, वह चंद्र वंश के यह कुल दीपक हैं, इसलिए यह चंद्र के उदय होने के समय में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। और मथुरा में चंद्रमा जिस समय उदय हो उसी समय हमें भगवान के निमित्त व्रत करके उन्हें भोग लगाना चाहिए और उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। मित्रों, यह मैंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का एक रहस्यपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रखा, और ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं, जो रिसर्च गवेषणा करने वाले हैं और जो शोध करने वाले हैं, उनके लिए
यह बहुत लाभदायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।